नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर 3 जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के क्लास में आज जानेंगे समुद्री धाराओं का धरातल पर प्रभाव यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स ऑन अर्थ। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समुद्री धाराओं का धरातल पर, भूमि पर। जलधाराएं अपने नज़दीकी समुद्री तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर बहुत सारा गहरा प्रभाव डालती हैं। ये तापमान, आर्द्रता और वृष्टि यानी वर्षा को भी प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में और उपध्रुवीय क्षेत्रों से अपने साथ बहुत सारी प्लवक लाती हैं और मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कराती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन क्षेत्रों में मछलियों की वृद्धि होती है। महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग इन जलधाराओं के अनुसरण करते हैं। तो डिटेल्स में जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। एक है तटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बैंक। बैंक मतलब जहाँ पैसे जमा होते हैं, नहीं, तट। फॉर्मेशन ऑफ बैंक, तटों का निर्माण कैसे होता है। सामान्य परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर समुद्री लहरें जब तीव्र गति से यानी तेज वेग से तटवर्ती चट्टानों पर अटैक करती हैं या प्रहार करती हैं, तो इनके द्वारा बड़ी बड़ी मात्रा में क्षय कार्य होता है, अपरदन कार्य होता है और अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य के कारण ये चट्टानें टूटती हैं और तट रेखा का जो है निर्माण होता है इन्हीं समुद्री लहरों के कारण। और इसी कारण मछली उद्योग की परिस्थिति पैदा होती है, यानी वहाँ से मछली क्या होता है, निकाला जाता है या जाल से ले आया जाता है। तो ये चूँकि तट का निर्माण होता है तो ये हमारे लिए आर्थिक लाभ का भी कारण होता है। मत्स्य बैंकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ फिशरी बैंक। मत्स्य यानी मछली। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। जिन समुद्री भागों में या तटवर्तीय भागों पर गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं यानी मिलन स्थल गर्म और ठंडी धाराओं का, वहाँ पर व्यापारिक जो है मत्स्य यानी मछली उत्पादन का या लेने का क्षेत्र बनता है। क्योंकि गर्म और ठंडी जल धाराएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे मछलियाँ का खाद्य पदार्थ ज़्यादा मिलता है, जिससे मछलियाँ वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। और मछलियों के जो है उत्पादन कहो या वहाँ पे रहने की जो कारण है वो कुछ क्षेत्र हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। एक है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। वहाँ जो है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे तथा रूस जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मछली उद्योग काफ़ी ज़्यादा पनपा है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर। डागर बैंक, रॉकपल बैंक, ग्रैंड बैंक, फिशर बैंक जैसे वहाँ पे उद्योग पनपे हैं मछली पर। उसके बाद आता है उत्तरी पश्चिमी जो है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक कोस्ट, अंध महासागरीय तट। इसके अंतर्गत आते हैं क्यूबे, सेंट जोन्स, माउथ फोर्ट, डॉर्टमाउथ, लिवरपूल जैसे स्थान जहाँ पे मछली उद्योग पनपा है, मछली पकड़ा जाता है बड़े पैमाने पर और विदेशों में भी भेजा जाता है। पैकेजिंग द्वारा सुखाया भी जाता है। उसके बाद चौथा आता है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक कोस्ट यानी उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट। इसके अंतर्गत जो है
पोर्टलैंड, विक्टोरिया, वैंकूवर, न्यूपोर्ट, सैन फ्रांसिस्को जैसे जगह हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ा जाता है, मछली उद्योग है। तो ये हुआ हमारा जो है इकोनॉमिकल लाभ, जिससे केवल समुद्री धाराओं से हानि नहीं, ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये है। अब आते हैं कमर्शियल इम्पोर्टेंस, यानी व्यापारिक वाणिज्यिक महत्व क्या है। अब इन बैंकों से जो है मछली उद्योग का केंद्र है ये सारे, यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और पूरे विश्व को निर्यात की जाती हैं, जिससे तटों के किनारे के देश लाभान्वित होते हैं, पैसा मिलता है और क्या होता है, विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसे भी प्राप्त करता है। जिस देश के किनारे ये सारे हैं उस देश को काफ़ी लाभ होता है। अब बात करते हैं धाराओं का जलवायु पर प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है इन करंट्स का हमारे जलवायु पे, क्लाइमेट पे। तो महासागरीय धाराएं जिन तटीय भागों से होकर गुजरती हैं या प्रवाहित होती हैं वहाँ की जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव तटीय तापमान पे पड़ता है। गर्मधाराएं जब ठंडे तटवर्तीय क्षेत्रों से गुजरती हैं तो वहाँ के तापमान में वृद्धि करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं जिन तटों से गुजरती हैं उन्हें काफ़ी ठंडी कर देती हैं और तापमान को निरंतर निम्नतर कर देती हैं, यानी नीचे की तरफ कर देती हैं, जिससे क्या होता है, तापमान काफ़ी कम हो जाता है। गर्म जलधाराएं उष्णकटिबंधीय तापमान को उच्च अक्षांशों में ले जाकर तापमान के वितरण में समानता लाती हैं, जबकि क्षैतिज ऊष्मा संतुलन यानी हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस स्थापित करती हैं, ताकि खूब गर्म ना हो जाए, खूब ठंडा ना हो जाए। ठंडी धाराएं तापमान को गिरा देती हैं, जैसे क्यूराइल और लैब्राडोर की ठंडी हवा, फॉकलैंड की धारा हिमपात कराती हैं, यानी वो जब हवाएं आती हैं, धाराएं आती हैं तो क्या होता है, वहाँ बर्फ गिरने लगते हैं। गर्म धाराएं क्या करती हैं, चूँकि गर्म धाराएं हैं तो वाष्प युक्त धाराएं और गर्म कर देती हैं उस परिवेश को, तो वाष्प आएगा गर्मी से तो बारिश होगा। तो गर्म धाराएं क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं, जैसे अटलांटिक धारा, क्यूरोशियो की धारा। ठंडी धाराएं वर्षा को रोकती हैं, जैसे वेंगुला और पेरू। ठंडी धाराएं आएंगी तो वर्षा नहीं कराएंगी, क्योंकि वर्षा के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक वाष्पयुक्त वायु और ठंडी वायु। तो ये तो ठंडी वायु है लेकिन वाष्पयुक्त नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं होती। गर्म और ठंडी धारा का मिलन स्थल जहाँ होता है वहाँ कुहासा उत्पन्न होता है और धुंध छा जाती है। समझ में आया? धाराओं का धरातल पर प्रभाव और जलवायु पे प्रभाव। आशा है समझ में आया होगा ये छोटा सा क्लास। इसी तरह धीरे धीरे हम समझेंगे और छोटे छोटे से समझेंगे। घर में भी पढ़ना तो छोटा छोटा ब्लॉक के रूप में पढ़ना। एक चीज़ याद किया फिर एक चीज़ याद किया, एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर एक रूटीन बना लो, 5 क्वेश्चन याद करने हैं तो 5 ही याद करने हैं, ठीक है? और धीरे धीरे पढ़ोगे तो हर चीज़ आसान होगी, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। और भूगोल को इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ना और समझना, और थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलना, ताकि मेरी मेहनत काम आए और उन बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं जिन बच्चों को ज़रा देर लगती है समझने में और समझाने में, और मुझे भी ज़रा एनर्जी मिले ताकि मैं इन बच्चों के लिए इतना मेहनत कर पाऊँ, ठीक है? तो लाइक भी करते चलना और शेयर तो काफ़ी ज़्यादा करना बच्चों तक। और गार्जियन से भी अनुरोध है, कृपया उन बच्चों तक मुझे पहुंचाएं। आप भी इस कार्य में मेरी सहभागी बने
एक नेक प्रयास है मेरा ये, और इस नेक प्रयास का पुण्यार्थी लाभार्थी आप भी बने। थैंक यू।